नमस्कार दोस्तों। आपने हिंदी सिनेमा की कई नेल बाइटिंग और थ्रिलर मूवीज़ देखी होंगी, लेकिन जिस केस के बारे में हम आज बात करेंगे उसमें एक बॉलीवुड मूवी से भी ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अंबानी थ्रेड केस के बारे में, और हम जानेंगे कि कैसे एक थ्रेड केस ने पॉलिटिकल टर्न लिया और अब इस केस में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली, सचिन वाजे वो पुलिस ऑफिसर जो इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, क्यों एनआईए ने उसे ही गिरफ्तार कर लिया और सचिन वाजे का शिवसेना से क्या कनेक्शन है। परमबीर सिंह 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे, इस केस के बाद उनको ट्रांसफ़र क्यों कर दिया गया और उन्होंने ऐसा क्या बड़ा खुलासा किया जिससे बीजेपी को मुंबई में दोबारा सरकार बनाने का मौका नजर आने लगा। तो ये कहानी शुरू होती है 25 फरवरी से, जब मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक स्कॉर्पियो से एक्सप्लोजिव्स और एक थ्रेट लेटर बरामद हुआ, जिसमें लिखा था कि ये सिर्फ एक ट्रेलर है और अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। इस हाई प्रोफाइल केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे, जिनके नाम 60 से ज़्यादा इनकाउंटर्स हैं और मुंबई में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर हैं। लेकिन 2004 में सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि ख्वाजा यूनुस, जो कि एक सस्पेक्ट हैं, 2002 घाटकोपर ब्लास्ट केस में उनकी कस्टोडियल डेथ हो गई। लेकिन सस्पेंशन टाइम के दौरान 2007 में बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में सचिन वाजे ने शिवसेना को ज्वाइन किया और 2020 में कोरोना वायरस पेंडेमिक में उद्धव ठाकरे सरकार ने फिर से सचिन वाजे को पुलिस फोर्स में सम्मिलित किया। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि सचिन वाजे और शिवसेना का ऐसा क्या गहरा रिश्ता है कि एक सस्पेंडेड असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर को आते ही हाई प्रोफाइल केसेस थमा दिए जाते हैं। आते ही उन्हें काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस थमा दिए गए, जैसे सुशांत सिंह सुसाइड केस, टीआरपी स्कैम केस जिसमें अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया गया, दिलीप छाबरिया केस, ऋतिक रोशन फेक ईमेल केस, फेक सोशल मीडिया फॉलोअर्स केस जिसमें रैपर बादशाह को समन किया गया, और अब अंबानी बॉम्ब स्केयर केस। तो ये जानने के बाद कि सचिन वाजे इतने स्पेशल क्यों हैं, हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। जब उस स्कॉर्पियो के बारे में इन्वेस्टिगेट किया गया जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक्सप्लोजिव्स और थ्रेट लेटर के साथ बरामद हुई थी, तो पता चला कि वो गाड़ी एक मनसुख हिरेन के नाम पर रजिस्टर है। अब ये मनसुख हिरेन कौन है? मनसुख हिरेन ठाणे में रहने वाले गुजराती हैं जिन पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का ये आरोप था कि वो मुंबई में रहने वाले बुकीज़ को इलीगली सिम सप्लाई करते थे। लेकिन ये केस और इंटरेस्टिंग तब हुआ जब 5 मार्च को ठाणे के मुंब्रा क्रीक में मनसुख हिरेन की लाश पाई गई, और जब मनसुख हिरेन की वाइफ की स्टेटमेंट ली गई तो उन्होंने सीधा इल्ज़ाम सचिन वाजे पे लगा दिया और कहा कि कई दिन से हिरेन और वाजे साथ में घर आते थे और हो सकता है कि उनके मर्डर के पीछे सचिन वाजे का हाथ हो। और इस सब के बाद महाराष्ट्र एक्स चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस भी मीडिया में आए और उन्होंने सचिन वाजे पर इस पूरे केस की प्लॉटिंग का इल्ज़ाम लगाया। फिर शिवसेना पर एलिगेशंस लगाए गए कि वो सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रही है और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हरकत में आ जाती है और वो करीब 12 घंटे तक सचिन वाजे को पूछताछ करती है और फिर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद परमबीर सिंह, जो कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर रह चुके हैं और जिन्हें 17 मार्च को होम गार्ड्स में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, उन्होंने ईमेल के ज़रिए सीएम उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने अनिल देशमुख पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए वसूली के तौर पर इकट्ठा करने का टारगेट दिया था। इस लेटर के बाद महाराष्ट्र सियासत में खलबली मच गई और देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे इस काम को अंजाम अकेले नहीं दे सकते और उनके सर पर गृह मंत्री अनिल देशमुख का हाथ है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना का कहना है कि बीजेपी इस केस के जरिए महाराष्ट्र की सरकार गिराने की फिराक में है और केस का होम मिनिस्टर से कोई लिंक नहीं है। अब 25 मार्च को एनआईए ने खुलासा किया कि विनायक शिंदे ने सचिन वाजे के कहने पर मनसुख हिरेन का मर्डर किया और मर्डर के टाइम पे सचिन वाजे वहीं पे मौजूद थे। लेकिन अब सवाल आता है कि मनसुख हिरेन का मर्डर क्यों किया गया? क्या अनिल देशमुख को इस सब के बारे में पता था? क्या अनिल देशमुख ने सच में सचिन वाजे को 100 करोड़ प्रति माह वसूली करने को कहा था? क्या अंबानी बॉम्ब स्केयर केस उद्धव ठाकरे की सरकार को ले बैठेगा? जानने के लिए बने रहिए पॉलिटिकल डायलेमा के साथ। जय हिंद।